मैं उसमें शरीक हूँ। शीतल ने खुद फोन करके तुम्हें बुलाया है। इसका मतलब है पुरानी बातें भुलाकर वो तुमसे दोस्ती करना चाहती है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अपनी दोस्ती उससे फिर से कायम करो। ओके? ये भी ठीक है बुआ जी, लेकिन आपने इनवाइट किस किस को किया है? ये तो तुम्हें पार्टी में ही पता चलेगा कुल। तुमने और शीतल ने नई जिंदगी की शुरुआत की है। जिंदगी हर पल आगे बढ़ती जाती है। जो पीछे छूट गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना है हमें। हरदम नए रास्ते, नई मंजिलें हमारा इंतजार कर रही होती हैं। तुम्हें और शीतल को अब नई जिंदगी को अपने दामन में समेटना है। बुआ, मैं अभी रुबीना से यही कह रही थी। तुमने रुबीना को फोन किया? हाँ अकुल, पार्टी में इनवाइट किया मैंने उसे। शीतल, तुमको उसे नहीं बुलाना चाहिए था। अकुल, अभी जो मैंने तुमसे कहा था कि हमें दुश्मनों को भी दोस्त बनाना है, उस ओर शीतल ने अपना पहला कदम उठा दिया है। तुम भी रुबीना को दिल से माफ कर दो अकुल। अकुल प्लीज। ठीक है, लेकिन शीतल, अगर उसने तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मुझे कोई क्या तकलीफ पहुंचाएगा? मेरे साथ तुम जो हो। एनीवे, थैंक यू। वैसे प्रेरणा बुआ, आप हमारी शादी की खुशी में ये पार्टी दे रही हैं, पर अकुल को कुछ और भी चाहिए था। कुछ और क्या? 2 एयर टिकट्स। शीतल, क्या कर रही हो? एयर टिकट? अच्छा। हाँ, और यही नहीं, एक हिल स्टेशन में, एक महंगे रिजॉर्ट में, एक रूम भी। ओह, एक रूम भी। शीतल, क्या कह रही हो तुम? अरे ये तो कुछ भी नहीं बुआ। एक मर्सिडीज भी चाहिए जनाब को वहां घूमने के लिए, और वो भी आपसे। एक मर्सिडीज भी? इतनी सारी डिमांड्स अकुल? नहीं नहीं बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बुआ जी, शीतल मजाक कर रही है। आप इसकी बातें मत सुनिए प्लीज। तुम सच बताओ अकुल, तुमने शीतल से कहा था या नहीं? नहीं बुआ जी, मैंने नहीं कहा था। बुआ जी ये झूठ बोल रहा है, इसने ये सब कुछ कहा था। हाँ अकुल, तुमने कहा था। मैंने चुपके से तुम दोनों की बातें सुनी थी। क्या आपने सुन लिया था? पकड़े गए तुम अकुल। मैंने कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन तुमने कबूल कर लिया। चलो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। बोलो, तुम्हें कब हनीमून पर जाना है? नहीं बुआ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। तुम्हें जब भी हनीमून पर जाना हो मुझे बता देना बस। थैंक्स बुआ। अरे क्या थैंक्स बुआ जी, ये सब नहीं चाहिए मुझे। देखिए, आपका आशीर्वाद मिल गया, बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। अकुल, मैं तुम दोनों को खुशी के कुछ और पल दे सकूं तो मुझे खुशी होगी, यकीन मानो। मेरा शीतल के सिवा है ही कौन? मैंने इसी के लिए तो सारे सपने देखे हैं। मैं तुम दोनों के लिए कभी भी कुछ करना चाहूं तो कभी मना मत करना। ठीक है बुआ जी, अगर आप कहती हैं तो ऐसा ही सही। कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि तुम दोनों की शादी करवाकर तनु ने एहसान किया है मेरे ऊपर। बुआ, मैं ये सोच रही थी कि तनु दीदी तो पार्टी में आ जाएंगे अपनी भाई की खुशी में शामिल होने के लिए, पर साहिल जीजू इतने आसानी से मानने वाले नहीं। उन्हें बुलाने कौन जाएगा? साहिल आएगा शीतल, और उसे बुलाने मैं जाऊंगी।
ऐसी भी क्या गलती हो गई जो इतना रो रही हो? तनु, मैं देवयानी जी के साथ साहिल के घर गई थी। वहां राजलक्ष्मी मौसी और साहिल ने देवयानी को बहुत बुरा भला कहा और साहिल ने वो पासबुक भी फाड़ दी। क्या? साहिल ने वो पासबुक फाड़ दी? हाँ, और उसने पासबुक की तरफ देखा भी नहीं। तनु, पायल, ये तुम्हें देवयानी ने बताया ना? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्होंने साहिल को पासबुक दी और साहिल ने फाड़ दी। ये मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं छुपकर ये सब कुछ देख रही थी और जैसे ही साहिल मेरी तरफ पलटा मैं वहां से हट गई। लेकिन देवयानी ने बाहर आकर मुझे यही बताया। नहीं पायल, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। मैं तुम्हें कहती हूँ, पासबुक जरूर किसी और ने फाड़ी, साहिल ने नहीं। किसी और ने? हाँ पायल, या तो राजलक्ष्मी मौसी ने या फिर देवयानी ने। लेकिन इतना याद रखना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरे पास राजलक्ष्मी मौसी के बैंक की पासबुक है। पायल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने जो भी किया मेरी खुशी के लिए किया, लेकिन रिश्ते सबूतों के आधार पर नहीं बनते। रिश्ते तो विश्वास से बनते हैं और ये बात साहिल को समझनी ही होगी। और अगर साहिल फिर भी नहीं समझा तो मेरी किस्मत। लेकिन मैं अब भी टूटने वाली नहीं हूं पायल। मैं जानती हूं साहिल का दिल अब भी उसे जरूर कचोटता होगा। पता नहीं पायल, जिंदगी और कितने इम्तिहान लेगी। देखिए, आप जो भी कुछ कर रही हैं शीतल और अकुल के लिए वो बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, लेकिन मैं उस पार्टी में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं उनसे सारे संबंध तोड़ चुका हूं। रिश्ते ऐसे नहीं टूट जाते साहिल। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास करने वाला इंसान महान होता है। मैं एक साधारण सा इंसान हूं और मुझे वही रहने दीजिए प्रेरणा बुआ। मुझे महान बनाने की कोई जरूरत नहीं। साहिल, मैं तो सिर्फ तुम्हें पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ, एक खुशी के मौके पर। अगर तुम सब कुछ भूल कर पार्टी में आओगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा बुआ। फैसला तुम्हारा है साहिल, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मेरी विनती है, तुम आना जरूर। नमस्ते। नमस्ते। आपको भी इनवाइट करने आई हूँ। आप भी अगर साहिल के साथ अकुल और शीतल की शादी की पार्टी की खुशी में आएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी, चलती हूँ। नमस्ते। हाँ। साहिल बेटा, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। नहीं मौसी, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। वो घर जहां से मेरे खिलाफ साजिश का बीज बोया गया। वहां तन्नू आएगी, मिस्टर बजाज आएंगे, साहिल भी होगा, ट्रायंगल लव स्टोरी होगी और वहां के लोग शीतल और अकुल की शादी की पार्टी एंजॉय करेंगे और मैं अपनी कामयाबी एंजॉय